नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। 8 जुलाई जापान की तारीख में मनहूस अक्षरों में लिखी जाएगी। उस दिन जापान के साथ साथ भारत के लिए भी शिंजो आबे का जाना एक सदमे जैसा ही है। शिंजो आबे का भारत से रिश्ता तब से है जब उनके नाना जापान के प्रधानमंत्री थे। तब से शिंजो आबे भारत आते रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर शिंजो ने ही चीन के वन बेल्ट वन रूट की चाल को पहचाना था। शिंजो ने ही भारत की संसद के सत्र को संबोधित करते हुए क्वाड की परिकल्पना की थी। 22 अगस्त को हुए इस संबोधन में उन्होंने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मुक्त क्षेत्र की वकालत की थी। इस संबोधन को 2 महासमुद्रों के मिलन के रूप में जाना जाता है। क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो कि सदस्य देशों के बीच अर्धनियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखे जाता है। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से ये स्थापना हुई थी। शिंजो आबे ने अपने कार्यकाल में न सिर्फ जापान को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत और जापान के सहयोग को बढ़ाया। इतना ही नहीं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी निवेश करने वाला जापान पहला देश था। शिंजो के नेतृत्व में जापान भारत के साथ हर स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। यूं तो आबे परिवार का रिश्ता भारत से काफी पुराना है। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये दोस्ती चलती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती कुछ अलग थी। वैश्विक स्तर पर दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तब भारत के 65वें गणतंत्र दिवस समारोह में शिंजो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। ये पहला मौका था जब जापान से किसी राष्ट्र अध्यक्ष ने इस खास मौके पर विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की थी। 2017 में जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार भारत आए, तब भारत में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी की यात्रा पर भी गए। वाराणसी से उनका रिश्ता खास रहा। कल शाम वाराणसी में गंगा आरती के बाद शिंजो आबे के लिए शोक सभा का आयोजन भी किया गया। दुनिया भर में शिंजो आबे के जाने से शोक है, जो उनकी लोकप्रियता को बताता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।